लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे तुम अभी तक उसी तरह बुत के बुत खड़े हो, कपड़े तक नहीं पहने। इरादा क्या साहब के मकान देखने चलना है कि नहीं? हम आज जल्दी जल्दी करेंगे तो शाम तक यहाँ से शिफ्ट करके फिर क्लब जा सकेंगे। चलो मगर ये तुम्हें हुआ क्या है जो भोंदू की तरह बस टुकुर टुकुर देखे जा रहे हो? कहीं अभी तक उस लड़की की आंखें तो नहीं दिखाई दे रही? हाँ, कभी इसी का ख्याल सता रहा हो? हाँ गोपाल, ख्याल तो उसी का आ रहा है। बस बेटा हो गए घायल दो ही बातों में। अरे मियाँ कितने कच्चे खिलाड़ी हो, जरा हमारी तरफ देखो। जहाँ से एक बार गुजर गया बस दरिया की लहरों की तरह गुजर गया, लौट के फिर उस घाट का ख्याल तक नहीं आया। और थोड़े घाट पड़े रास्ते में। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं तुम्हारा ये फलसफा उस लड़की के सामने आकर हार न माने। क्यों? तो बहुत खूबसूरत है इसलिए? लेकिन भैया मेरे यहाँ तो एक से एक खूबसूरत पड़ी है, अभी तुमने देखा ही क्या है? नहीं, खूबसूरत का सवाल नहीं गोपाल, बल्कि उसे देखकर मुझे पक्का विश्वास हो गया कि यही वो लड़की है जो तुम्हें सचमुच प्यार करती है। और मैं डरता हूँ अगर उसका प्यार सच्चा है तो कहीं वो दरिया की लहरों का रुख फेर कर न रख दे और फिर एक दिन तुम्हें खून के आंसुओं की फेंट लेकर उस देवी के चरणों में न जाना पड़ जाए। अजी आप किस चिंता में पड़ गए कभी महाराज? स्वयं तुम्हारे उस भगवान के घर से भी कोई औरत चलकर आ जाए ना तो वो भी इन आंखों में नमी तक नहीं ला सकती। तुम तो आंसुओं की बात करो, वो भी खून के। आज तुम इस बात पर हंस सकते हो गोपाल, लेकिन याद रखो कि प्यार का सौदा इतना सस्ता नहीं होता। एक दिन तुम्हें इसकी कीमत मालूम होगी और तब तुम जिंदगी भर के आंसुओं से भी उसकी कीमत नहीं चुका सकते। कीमत? शायद आपको पता नहीं कि मैं प्यार का भी उधार नहीं करता, हमेशा नकद कीमत अदा करता हूँ। नकद? हाँ, अभी कल ही तो 10 रुपए नकद देकर आया हूँ। यही है ना वो नोट? गौर से देखो। हैरान क्यों हो गए? अभी तो वो दूसरा नोट भी मेरी जेब में रखा जो तुमने उसे पिछले साल दिया था। ये नोट उसने तुम्हें क्यों दिया? ताकि मैं उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी ले आऊं जिसे पहनकर वो दुल्हन की तरह तुम्हारे घर जा सके और तुम्हारे घर वाले ये ना कहें किसी गंवार लड़की को ले आया। तो ये बात है। भाई लड़की भोली नहीं है, उसने 20 की जगह 200 के कपड़े मांगे हैं, 200 के, समझे? अरे भैया तुम इन औरतों को नहीं जानते, जितनी भोली दिखाई देती है ना उतनी भोली होती नहीं। खैर भाई बात का मजा आ गया, चलो इसी खुशी में जल्दी से तैयार हो जाओ। मकान दिखाने वाला एजेंट नीचे खड़ा, चलिए देर से चिल्लाना चलते हाँ बाबूजी, वो बड़ा चंगा मकान होंगे बाबूजी, बड़ा हवादार मकान है। वो मकान भी होंगे तो बोट भी होंगे बाबूजी, आधा पानी से होंगी आधा जमीन से। हाँ बाबूजी, तो बड़ा बड़ा लोग नहीं बाबूजी, सब लोग ही नहीं बाबूजी, हमारा मजदूरी नहीं बोलती। हाँ बाबूजी, ये मकान होंगी बाबूजी, कितना अच्छा अच्छा नक्काशी होगी बाबूजी, इसका पेंटिंग देखिए बाबूजी, कितना अच्छा अच्छा बाबूजी। इधर में साहब आती ना, इधर बैठ के चाय पीनी बाबूजी, बिस्कुट भी खानी बाबूजी। अब इसका नजारा देखो बाबूजी, इसका नजारा देखो बाबूजी। नहीं बाबूजी तो इधर आने बाबूजी, तो इधर आने बाबूजी, हटने से छोड़ो, हटने से छोड़ो बाबूजी, इधर आने मेरी क्या सुनो। हाँ बाबूजी, ये तो बंद पड़ा है। ओ बाबूजी भूल गया है ना, इसका चौकी तो 5 चौपड़े में नहीं बाबूजी। ओ गंजू हो, गंजू हो, ओ गंजू हो, गंजू हो, ओ गंजू हो, गंजू हो। क्या नाम है उसका? गंजू, गंजू। उसका सर गंजा होती ना बाबूजी, उसको बहुत साफ करती, इस वजह से गंजू कहती बाबूजी। हाँ बाबूजी, बाबूजी सारा इनाम मिलती है बाबूजी। हाँ बाबूजी, सुना प्राण तुमने? उसका नाम गंजू। हाँ बाबूजी, ऐसा तो नाम है, साफ करती थी। गंजू तो ठीक है, मकान हमें कौन मैं दिखा दी बाबूजी, वो भी दिखा दी, मैं दिखा दी, दिखा दी। किसी लड़की की आवाज? तुम्हें तो लड़कियों की आवाज ही सुनाई देती है। मैं कहता हूँ ये जरूर किसी लड़की की आवाज है, मैं कभी गलती कर ही नहीं सकता। लड़की की आवाज क्या चाहिए बाबूजी?
बंद है दरवाजा बंद है। क्या चाहिए बाबूजी? क्या चाहिए बाबूजी? क्या चाहिए बाबूजी? हमें ये मकान चाहिए। क्या किराए के लिए खाली? खाली तो है, पर मेरा बापू घर पर नहीं है। बापू घर पर नहीं है तो तुम ही खोल कर दिखा दो ना। हा? मैं दिखा तो दूंगी, पर किराए का फैसला तो। किराए की फिक्र न करो। अगर हमें मकान पसंद आ गया तो जो तुम्हारा बाप कहेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। हाँ बेटा, ये हुई ना रहने की जगह, बस अब यही रहेगा। हाँ जी, चलिए जी। हाँ जी। देखता क्या भाग रहे होते हैं तू भी? कौन गिर गया? कोई नहीं, उसे बाबू ने निकाल लिया है। कौन? रेशमा गिर गई? कहाँ है वो? कहाँ है वो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये सिर्फ सदमे। पानी पी। मैं दवा भेज देता हूँ, 2 घंटे के बाद देता हूँ। रात गोपाल, तुम डॉक्टर साहब के साथ चले जाओ। इसे दवाई भी लेते आना और आते वक्त होटल से अपना सामान और गाड़ी भी ले आना। बाबू, मेरी रेशमा बच जाएगी ना? घबराने की कोई बात नहीं। डॉक्टर तुम्हारे सामने ही तो कह गया कि मामूली से सदमा पहुंचा है, बस इसे पड़े रहने तो रात भर में ठीक हो जाएगी। क्या करूं बाबू, इसका बाप यहाँ होता तो मैं इसे अभी घर ले जाती, लेकिन मैं अंधी औरत जात, क्या करूं? भगवान आपका भला करे। माँ, घबराओ नहीं, माँ तुम्हारी यही है। ये मकान? हाँ, हमें ये मकान पसंद आ गया। देखो, तुम अब बातें बिल्कुल नहीं करो, चुपचाप सो जाओ। अच्छा, और तुम नहीं सोओगे क्या? सो जाओ, बातें नहीं करते। दिल बेकरार हो गया, दिल बेकरार हो गया। मुझे किसी से प्यार हो गया, दिल बेकरार। तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आती, मगर तुम क्यों नहीं सोते? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, मैं क्यों नहीं सोता। न जाने मुझे क्या हो गया, हो गया, बस हो गया, हो गया, हो गया। क्या हो गया गोपाल? मुझे तुमसे प्यार हो गया, प्यारे प्यारे, मुझे तुमसे प्यार हो गया, दिल बेकरार हो गया। बस एक बार मेरे सीने से लग जाओ, अब मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। देखा, कुछ समझी तो चुपचाप सो जाओ।
तो तुम झील पे जाओगे, क्लब नहीं चलोगे? हाँ, अबे क्लब छोड़, चल झील पे चले। मैंने रेशमा से कश्ती जाने को कह दिया। वो तो मैं सब समझता हूँ। अच्छा जा जा जा, इस दफा तुझे माफ किया। क्या मतलब? मतलब क्या? हमने सोचा कि नए नए हमारे शागिर्द हुए और हमारे रास्तों पे चलना सीखो, तो जाओ, इनाम के तौर पर तुम्हें लड़की बख्शता हूं। क्या याद करोगे बेटा, किसी रईस से पाला बढ़ा रहा है, लेकिन इतना ख्याल रहे कि उस्ताद के नाम को कहीं फट्टा न लगे। हाँ समझा? हाँ गुरुदेव, मैं कुछ नहीं समझा। अरे समझ जाओगे बेटा, आहिस्ता आहिस्ता। अब तो पहली जमात में आए हो। अच्छा तो आज कमल के खेत दिखाने ले जा रही है क्या? देरो नहीं जो गुरुदेव आप नहीं चलिए। अब क्यों मगरमच्छ वाले आंसू बहाता है? वही साथ करता बेटा। जा जा, पीर उस्ताद की दुआ से तुम्हारा काम बन जाएगा। देख, ये गीतों वीतों के चक्कर में नहीं फंसे रहे, वरना पहाड़ की लड़कियां बड़ी चालाक होती हैं। समझा? जाओ बेटा, जाओ जाओ। तुमने वो गीत नहीं सुनाया बाबूजी? कौन सा गीत? वो प्यार हो गया। प्यार? तुम्हें सचमुच गीतों से बहुत प्यार? फिर तुम ही सुनाओ नहीं। मैं जब सुनाने पे आऊंगी तो इतने सुनाऊंगी कि तुम सुनते सुनते थक जाओगे। तुम तो सिर्फ एक गीत याद करके भूले नहीं। पता है मुझे कितने गीत याद हैं? लेकिन मुझे गीत याद नहीं करने पड़ते। क्यों? इसलिए कि मैं खुद गीत बनाता हूँ। तुम गीत खुद बनाते हो? झूठे हो तुम। भला गीत खुद कैसे बन सकते? झूठे कहीं के। तुम कपड़े क्यों नहीं पहन रहे? आज भी क्लब नहीं चलोगे क्या? मैं तो आज यही रहूंगा, तू हुआ। अबे चलता है कि नहीं? किसी पोस्ती के जानशीन पता भी है कि आज रूबी और बिमला दोनों यहाँ आई हुई। अरे वही रूबी, वो कैबरे डांसर, और आज क्लब में आ रही। खूब शानदार प्रोग्राम है। सुनता नहीं? वो आएंगी तो तुम उनसे मिल ही लोगे, मेरी भी नमस्ते दीजिए। अब तू यहाँ बैठा उस मल्ला की छोरी पर अपने गीतों का रोप जमाता रहेगा? हाँ अच्छा तो कवि महाराज, आप एक कविता के मोती ढूंढिए, हम जरा थिरकती हुई लहरों का नाच देखा। ओके तारा तारा। And I see the rain for so for the rain of ये जो तुम तोते की तरह नए नए गीत रट लेती हो, जुमाने भी समझती हो क्या गा रही हो? तो तुम्हारा ख्याल है मैं कुछ समझती ही नहीं? सब समझती हूँ परदेसी। अच्छा, तुम सब समझती हो? अच्छा देखो तो मेरी आंखों और समझो इनमें क्या है, बता सकती हो? हाँ तो बताओ। इनमें तो मैं हूँ। हाँ देखो देखो, इनमें मैं दिखाई देती हूँ। तुम खुद देख लो ना। इनमें मैं दिखाई देती हूँ।
एक और चीज दिखाई देती, वो झील में चलो ना। जानते हो यहाँ पानी का रंग इतना नीला क्यों? क्योंकि यहाँ झील में बहुत गहराई है। बस यही तुम्हारी आंखों में भी है। झील, गहराइयाँ। शाबाश। अब तो तुम भी शायरी करने लगी हो। अब सचमुच तुम्हें प्यार हो गया। मगर ये प्यार क्या होता है? हाँ? प्यार क्या होता है? प्यार क्या होता है? हाँ। तुम्हें प्यार का भी पता नहीं क्या होता? मगर तुम तो कहती थी कि मैं सब समझती हूँ। बस यही नहीं समझती, इसीलिए तो पूछ रही। तुम बता दो। मैं क्या? प्यार बताने की नहीं, पाने की चीज है रेशमी। इसे तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। किस तरह? किस तरह नहीं, बल्कि एक वक्त आता है जब प्यार किसी कांटे की चुभन की तरह खुद ब खुद महसूस होने लगता है। मगर वो वक्त कब आता? उसका कोई वक्त नहीं रेशमा। किसी भी दिन बाहर के पहले फूल की तरह अचानक ही वो वक्त आ जाता है। और जब वो वक्त आता है जानती हो क्या होता है? क्या होता है? तब दुनिया की हर चीज के माने बदल जाते हैं। तब किसी की आंखों में झीलों की गहराइयां दिखाई देने लगती और उनमें डूब डूब जाने को जी चाहता। तब चांद किसी के माथे की बिंदिया बन जाता और उसकी बूंदे आकाश के आंसू दिखाई देती। तब चांदनी किसी के चरणों की धूल पाने के लिए धरती पे लौट लौट जाती।